आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज जेपीसी की मीटिंग जो बेंगलोर शहर में आज हुई थी, हमने उसको रिप्रेजेंट किया KMMT से, आज कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहिदा तहरीक से। और आज हमने ना सिर्फ इस बिल को अपोज़ किया, हमने उसका कंप्लीट रिजेक्शन भी किया आज उसको, क्योंकि ये बिल आर्टिकल 25 से 28 का वायलेशन करता है। स्पेशली आर्टिकल 26 ये कम्प्लीटली वायलेट करता है, जहाँ पर आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशन से आज़ादी है किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अपने हक, अपने हिसाब से चलने का, अपने कानून, अपने शरीयत के कानून के हिसाब से चलने का। तो इसको ये बिल टोटली वायलेट करता है और रिजेक्शन है। और ये बिल निहायत ही नागुजारा है किसी के भी लिए, क्योंकि ये बिल की नेसेसिटी ही नहीं थी। ये गवर्नमेंट का एक जो नज़रिया है, जो बीजेपी हुकूमत का नज़रिया है, तो मुसलमानों को जिस तरह से हमेशा से मुसलमानों के ऊपर बार बार ये करना, तो उसके तहत इन्होंने इस बिल को लेके आने की कोशिश किया। इंशाल्लाह ये बिल तो इंशाल्लाह इसकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी अपोजिशन हुई है, मैक्सिमम अपोजिशन हुई है इसकी। इंशाल्लाह ये बिल तो इंशाल्लाह पार्लियामेंट में ही, इंशाल्लाह मेरी नज़र में लोकसभा पार्लियामेंट में ही इंशाल्लाह जिस तरह का सजेशन गए हैं पूरे हिंदुस्तान से, इंशाल्लाह इसकी रिजेक्शन पार्लियामेंट में ही होगी। आप गए थे अंदर, जेपीसी के पूरे मेंबरान थे, कौन-कौन थे वहाँ पे, किससे बात की, क्या तजुर्बा रहा? जी देखिए, ये निहायत ही वहाँ की कमेटी की एक उन्होंने बड़ा क्लियर बोला है था कि हमको इसमें कुछ ज़्यादा बात करने की इजाज़त तो है नहीं। उसमें KPCC जो जेपीसी के चेयरमैन थे डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब MP थे, और जगदम्बिका साहब थे। जी जगदम्बिका साहब वो चेयरमैन है, वो थे। और फिर हैदराबाद के MP हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। तो इन सब से बात हुई, सब ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट किया हुआ है। आप जैसे कि जानते हैं असदुद्दीन साहब तो लोकसभा में भी इस बिल को वो पहले शख्स थे जिन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, और इंशाल्लाह इसका आगे भी इसका अपोज होता जाएगा इंशाल्लाह। और कौन-कौन लोग थे आपके साथ? जी देखिए, हमारी टीम है, हमारे जमात के KK मोहम्मद शरफुद्दीन साहब मेरे साथ थे, हमारे शफीक अहमद साहब थे हमारे साथ, हमारे नवाज़ भाई, मौलाना तारिक थे, हमारे ताहिर साहब थे, हमारे दूसरे दीगर साथी तबरेज़ एंड मुताहिर, सैफ़ और नूर अहमद साहब थे। तो हम तकरीबन नौजवानों की ये पूरी मुकम्मल कोशिश थी कि किस तरह से हम इस बिल की मुखालिफ करें। तो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे 44 पॉइंट्स पर भी जो है हमने बात किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे को नुकसान है कि हमारी हमेशा जो है कोई ना कोई मुद्दे जो है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ही ला कर रख रहे हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो अब दूसरे चीज़ों पर जो है तवज्जो होने ही नहीं देते। तो सारे चीज़ें के बहुत सारे नुकसानात हैं इसमें। तो जैसे आम बात है, जैसे गैर मुस्लिम भाई जो उनकी कम्युनिटी के लिए जैसे मंदिर को, मठ को जो जगह दान कर रहे हैं, उसी तरीके से जो है हमारे मुस्लिम भाई भी जो है मस्जिद को, दरगाहों को, क़ब्रस्तानों को और खानखाहों को, इनको सारे चीज़ों को जो है ये भी हमारे भाई वक्फ़ कर रहे हैं। यानी अल्लाह के नाम पर ये जगहें जो है उनको अल्लाह के नाम पर गिफ्ट कर रहे हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी भी नहीं है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी नहीं है। ये बात को समझना है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। असल ये यतीमों को, बेवाओं को, मुस्तहिक लोगों के लिए ये जो है सिस्टम बनाया गया है। तो हम कम्प्लीटली इस बिल को जो है पुरज़ोर तरीके से इसके मुखालिफ पर खड़े हैं।